Hello my dear students. So today our topic is इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हमारे पास जो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेसिक में हमारे पास हमें जो पढ़ना है जो चीज़ वो है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ पढ़नी है वो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो है हमें नाम से ही पता लग रहा है RED रेड OX हो जाएगा ऑक्स. तो RED का मतलब होता है बेटा हमारे पास देखो रिडक्शन, यानी यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ. तो RED का मतलब हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन और OX का मतलब हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन. तो हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो हमारे पास जो डेफिनेशन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा द टाइप ऑफ रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. मतलब साथ साथ होते हैं हमारे पास. ऐसा कोई रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता लगेगा कि भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. अब इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको देखिए हम डिफाइन कर लेते हैं. हमारे पास ऑक्सीडेशन और इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिडक्शन. तो इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का भी पता होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज हो गया. तो ये सभी चीज़ें इसकी डिफाइन करती है हमारे पास. तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो क्या हो जाएगा. तो इसके लिए हमारे पास 3-4 डेफिनेशन हो सकती है कि ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाता है. सेकेंडली अगर हमारे पास ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा. थर्डली हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा. फोर्थ हमारे पास पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. और हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो इसी का जस्ट रिवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास, अब रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा. सेकंड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा. इसी तरीके से थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट, हमारे इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हो जाएगा इसका अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे हमारे पास. और यहाँ पर आप देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा.
और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर होगा तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा। सो अब इन को हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी चीज़। तो एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने कोई लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हमारे पास होता है यहाँ पर जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। सो अब देखिए इस रिएक्शन में एक जो एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है उसको कैसे समझेंगे हम यहाँ पर। तो जिंक जो है बेटा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसका मतलब इस जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसका जो चेंजमेंट हो रहा है Zn2 प्लस में हो रहा है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो प्लस दिया हुआ है, तो प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम कर देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना दिया हुआ है, +2। तो चार्ज अगर +2 दिया हुआ है तो 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जितना होता है एलिमेंट के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो 29 है, और इधर की तरफ हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो हमारे पास कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। +2 चार्ज, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 27। तो 27 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर हो गया 29 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से किसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस इस रिएक्शन में अगर होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक और हम भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Zn प्लस में CO। अब आप देखिए यहाँ पर जिंक के साथ तो ऑक्सीजन है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, और इधर ये प्रोडक्ट साइड में गया है तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, या फिर हम कहें कि भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन कहलाता है। और इसी तरीके से कार्बन है यहाँ पर इंडिविजुअल, और इधर की तरफ प्रोडक्ट साइड गया तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखो हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो आप देखिएगा इसी एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी अगर होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास देखो जिंक है सॉलिड, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे Zn2 प्लस, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 28। तो आप देखिएगा यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं हुआ। तो एक ही प्रोसेस जब होता है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक हाफ सेल रिएक्शन हमारे पास हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से हम और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें इसमें, जैसे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉपर 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 27, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 29। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक रिडक्शन है। तो ये कोई अगर इंडिविजुअली कोई हाफ सेल रिएक्शन होता है तो वो कंप्लीट रिएक्शन जो है वो नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन दोनों ही नहीं है। तो ये सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है।
अब यहाँ जो ऊपर हमने 2 एग्जांपल लिए थे, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था। यहाँ देखो रिडक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है हमारे पास हाफ सेल की रिएक्शंस है। तो हमारे पास इन चीज़ों के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो यहाँ पर जिंक जो है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है इसका चार्ज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जिंक का चार्ज कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और 0 से आप देखो वो प्रोडक्ट साइड में इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, +2। तो 0 से जो +2 चार्ज दिया हुआ है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज जब इंक्रीज होता है तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वाला भी लगा सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर वाले भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से कॉपर पे देखो, कॉपर 2+ चार्ज है और इधर की तरफ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज, 0 चार्ज है। तो 2+ से 0 यानी कि चार्ज जो है वो घट रहा है। तो देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि चार्ज अगर घट रहा है तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा। इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा सकते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन, वो हमारे पास कहलाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, किस तरीके से जो रिएक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज इट इज रिडॉक्स रिएक्शन है और या फिर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें इन चीज़ों से बैलेंसिंग के बारे में सीखना है। तो हमारे पास जो आज का जो मेरा टॉपिक, इसलिए मैंने बेसिक लिया क्योंकि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।